2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? बताओ भाई। किसके पैसे पर जाते हैं? किसके पैसे पर ये कंबोडिया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं? और हमारे कई एक सांसदों ने कहा सर, और मैं आपको बताऊं कि वहां जाकर क्या कर रहे हैं। 20 अप्रैल, मैं डेट वाइज बता रहा हूं सभापति महोदय, 20 अप्रैल 2025 को बोस्टन में इंडियन कम्युनिटी को वो संबोधित करते हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। एमएस गिल इलेक्शन कमीशन बनते हैं सर, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं, इस सरकार के मंत्री बन जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर। नवीन चावला इनके फादर के पीएमओ में रहता है। नवीन चावला का एक ही काम था, मदर टेरेसा जी के नाम पर उसने किताब लिखी सर। पोप साहब के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। जो गोपाला स्वामी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने 2007 में लिखा कि ये देशद्रोही आदमी है, ये निगेटिव आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसको हटाना चाहिए। उसको हटाने के बदले इस कांग्रेस ने गोपाला स्वामी को हटाना अच्छा समझा और उस नवीन चावला को बना दिया सर। कोई इलेक्शन कमीशन, टीएन शेषन इतने बड़े रहे सर, कांग्रेस पार्टी से अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए इलेक्शन कमीशन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, ये बोस्टन में कह रहे सर। कांग्रेस को अब एक बात अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी में कुछ ऐसे लीडर हैं, ऐसे लीडरों से पंगा मत लो, वरना नंगा कर दिए जाओगे और कर दिए जाते हो। सुधांशु त्रिवेदी हो, निशिकांत दुबे हो, या कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में, उनसे जब ये लोग टकराते हैं एकदम एक्सपोज हो जाते हैं। मतलब इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जवाब देते भारी पड़ जाता है। जब संसद में देखा गया कि राहुल गांधी पे सवाल उठाया गया, ये जो किरण रिजिजू हैं, इन्होंने जब सवाल उठाए तो राहुल गांधी को बचाव करने के लिए प्रियंका वाड्रा आ गई। राहुल गांधी ऐसे हैं वैसे, भूल गए राहुल गांधी को कि कई बार वो माफी मांग चुके हैं। जो नहीं डरने वाला नेता है वो कोर्ट में, पब्लिक्स में कई बार जो माफी मांग चुका है, उसे नहीं डरने वाला नेता कहना कहां तक सही है? तो अब ये कांग्रेसियों को समझ आ जाना चाहिए, जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और ये जो लेकर आते हैं ना, पहले ये वो मनोज नरावे का बुक लेकर आए, हम उस पर बहस करेंगे, उस पर जवाब मिलने लगा तो वहां से फट गई, भागने लग गए। फिर ये लेकर आ गए क्या कि ईरान का मामला, एलपीजी का मामला, और ये जो भी मामला लेकर आते हैं, जब जवाब इनको मिलने लगता है इनकी फटने लगती है। सुनने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, सुन नहीं पाते हैं, वहां से वॉकआउट। ये हालत है इनकी, और ये ना डरने वाले हैं। राहुल गांधी के एक और बयान आपने देखा होगा, हमने भी दिखाया है। एआई को कांग्रेस यूथ के वर्करों ने काम कर दिया। वो राजसों वाला हंसी देखकर देश के लोग दंग रह गए कि मतलब ये राहुल गांधी के निशाने पे सब कुछ हुआ है, कहने पे हुआ है, ये समझ गए लोग। तो राहुल गांधी जब तक रहेंगे ना, कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और जितना जल्द ये कांग्रेस वाले इस बात को समझ ले, कांग्रेस का उतना ही भला होगा।